प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने इस कहानी का जो चौथा अंक था उसका अध्ययन कर लिया था और इसमें यानी कि जर्मनों के बीच में और इधर जो लैना सिंह और इनके जो सैनिक हैं उनके साथ में जो युद्ध हुआ उसका चित्रण हुआ। वहीं पर जो सूबेदार हजारा सिंह है उनको भी गोली लगी है कंधे में, और दूसरी तरफ जो लैना सिंह है उनके पहले जांग में गोली लगी हुई थी, वहीं पर पसलियों में एक गोली और लग गई है और वो घाव गहरा था। इधर यानी कि जो सैनिक हैं जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है और बोधा सिंह जो बीमार है, और वहीं पर ये जो हजारा सिंह है इनको भी यानी कि एक तरह से दबाव डाल करके और लैना सिंह ने उन्हें भेज दिया है। हालांकि सूबेदार हजारा सिंह लैना सिंह को साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देता, वो वहीं रुक जाता है और वजीरा सिंह उसके साथ है। तो यानी इस कहानी का जो अंतिम अंक है पांचवा उसमें हम पढ़ रहे हैं, और इस अंक में यानी कि शुरू से जो हमारे दिलो दिमाग में जो एक जिज्ञासा चल रही थी शीर्षक को लेकर के, उसने कहा था किसने क्या कहा, उन सभी प्रश्नों का जवाब हमें इस अंक में मिलेगा। तो यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, देखिएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इस पंक्ति के माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों, लेखक ये कहना चाह रहा है कि जब व्यक्ति अंतिम क्षण में होता है, जब इस संसार से विदा लेने की ओर अग्रसर होता है, उस समय जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वो सारी की सारी घटनाएं एक एक करके उसके दिल और दिमाग में सामने आने लगती हैं, और सारी की सारी जो घटनाएं साफ और स्पष्ट रूप से उसे नजर आती हैं। तो उसी क्रम में देखिएगा, लैना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। यानी कि जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके मानस पटल पर आती रहती हैं और वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ पर जो लैना सिंह है उसको अमृतसर की घटना याद आती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, देखो लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अमृतसर के बाजार में जो एक 12 साल का जो लड़का था और एक लड़की जो आपस में मिलते थे, उनमें यानी कि ये 12 साल का जो लड़का है वो लैना सिंह ही है। और वहाँ पर वो जब उस लड़की से मिलते थे, जो बातचीत होती थी वो सारी बातें याद होती हैं, याद आती हैं। लैना सिंह है वो उससे प्रश्न करते हैं कि तेरी सगाई हो गई क्या, और वो धत कर करके भाग जाती। और जैसे ही यानी कि एक दिन उसकी संभावना के विरुद्ध जब उसे जवाब मिलता है तो उसे बड़ा दुख होता है, गुस्सा आता है। और क्यों आता है? इन सब का यानी कि जो जवाब है वह एक तरह से लेखक ने मौन होकर के ही छोड़ दिया है, और वो हमारे लिए यानी कि समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यानी कि पीछे भी मैंने आप लोगों से बताया था, कहा था कि प्रश्न बनता है कि संभावना के विरुद्ध जब जवाब दिया तो ये जो लैना सिंह है उसकी क्या स्थिति हुई। तो ये बातें हमारी पहले हो चुकी। उसके बाद में देखिए, ये तो यानी कि पहली जो घटना है वो बात आई। अब देखिए आगे वाली जो घटना है, 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। दूसरी जो बात है यहाँ पर
वो बात ये है कि जो 8 साल की लड़की के बारे में तो लैला सिंह भूल ही चुका था, और इधर यानी कि वह सेना में भर्ती हो गया था, और सेना में जो भर्ती हुआ यानी कि 77 नंबर जो राइफल्स है उसमें यानी कि वो जमादार के पद पर था। इधर युद्ध छिड़ गया था और ऐसी स्थिति में इन्हें बुलाया गया, तो चिट्ठी मिली थी जो रेजिमेंट का जो अफसर है उसकी तरफ से चिट्ठी मिली कि भाई फौज है वो लाम पर, लाम का मतलब होता है युद्ध, युद्ध पर जा रही है, तो आना था। इधर दूसरी चिट्ठी सूबेदार हजारा सिंह की भी मिली, तो वो भी कहता है कि यानी कि जो सूबेदार हजारा सिंह का जो गांव है वो रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए वो कह रहा है कि हम साथ ही चलेंगे, इधर घर से होते हुए चले जाना। यहाँ पर एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि जो बोधा सिंह है, बोधा सिंह भी यानी कि एक सैनिक है, सेना में भर्ती है, लेकिन बोधा सिंह यानी सूबेदार हजारा सिंह का ही बेटा है, तो बाप बेटा दोनों सेना में है। देखिएगा आगे। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया, बोला लैला सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैला सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, आशीष सुनी। लैला सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं। यानी कि जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं तो सूबेदार हजारा सिंह है वो लैला सिंह से कहता है कि सूबेदारनी आपको पहचानती है और वो आपको बुला रही है, एक काम करो आप उससे मिल लो। जैसे ही यानी कि ये बात उसने कही तो वह उधर रवाना तो होता मिलने के लिए, लेकिन बार बार उसके दिलो दिमाग में ये प्रश्न चक्कर काटते रहते हैं कि वह कभी उनसे मिला नहीं, वो कैसे पहचानती है, वो कैसे उसे जानती है। वहाँ आगे जा कर के जैसे सूबेदारनी से उन्होंने मत्था टेकना कहा, नमस्कार कहा, तो और उन्होंने जैसे कि आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, तो उधर से यानी कि सूबेदारनी प्रश्न करती है कि आपने मुझे पहचाना? तो लैला सिंह कहता नहीं। तो देखिएगा, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालो अमृतसर में, बाहों की टकराहट से मूर्छा खुले, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ पर यानी कि जो सूबेदारनी है वो उन्हें याद दिलाती है अमृतसर की, कि वहाँ पर यानी कि एक जो 8 साल की लड़की थी जिसको आप कहा करते थे कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और वह धत कह करके चली जाया करती थी, फिर एक दिन कहा था कि हाँ हो गई, और ये रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर, तब यानी कि उन्हें याद आता है कि हाँ ये वही लड़की है, सूबेदारनी वही लड़की है जो अमृतसर के बाजार में जिसे वह पूछा करता था, चंचलता दिखाता था, बाल सुलभ चेष्टा के कारण यानी कि वह उसे छेड़ता रहता था। यहाँ पर जो बात आ रही कि बाहों की टकराहट से मूर्छा खुले, यानी कि वो जैसे ही विचार आए, वो भाव आए और उसे वो बात याद आ गई, लेकिन उसी के साथ में जो कि लैला सिंह घायल है, करवट बदलता है, पसली का जो घाव है वो बह निकला है। उधर वह वजीरा से कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिलाओ, उसने कहा था। यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है, किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लैला सिंह से कहा था। पर अभी भी एक बात है, क्या कहा था, ये प्रश्न अभी बाकी है, तो देखिएगा। सौपन चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लाइलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगती है। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के सामने बिगड़ गया था। यहाँ पर जो सूबेदारनी है वो लैला सिंह को बात बता रही है, ऐसा यानी कि उसे याद आ रहा है, और वो ये कहती है कि
उसके जो बाहग हैं हाँ वो फूट गए। और लैला सिंह को तो यानी कि उसने आते ही पहचान लिया था। वो कह रही है कि सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लाइलपुर में ज़मीन दी है और आज नमक हलाली का मौका आया, अर्थात यानी कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए फ़र्ज निभाने का मौका आया है। आगे वो कह रही है कि सरकार ने हम तीमियों को यानी कि हम स्त्रियों को भी, स्त्रियों की अगर एक घघरी या पलटन बना दी बना दी होती तो शायद वो भी आज सूबेदार जी के साथ यानी कि अपने इस वतन का जो नमक खाया है उसका हक अदा करती, उनके साथ जाती। वहीं पर वो कह रही है कि उनके एक बेटा है जिसको बढ़ती हुई है, और ये बेटा कौन है? बोधा सिंह, जिसको अभी 1 साल हुआ बढ़ती हुई। उसके बाद में उसके 4 बेटे और हुए थे लेकिन वो जिंदा नहीं रहे। सूबेदार ने उन बच्चों को याद करते हुए वह रोने लगती है और वो कह रहे अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। फिर वो उसे करे कि आपको याद है ना कि एक दिन जब तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के सामने बिगड़ गया था। आगे क्या बात कहती है देखिएगा। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लैला सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वो यानी सूबेदारनी उसे याद दिलाते हुए आगे करी कि जिस प्रकार से आपने तांगे वाले का जो घोड़ा था वो दही वाले की दुकान के सामने बिगड़ गया था और आपने मेरे प्राण बचाए थे। आप स्वयं घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठा करके दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। उसी प्रकार से इन दोनों के जो प्राण हैं वो बचाना। आगे जो वो कह रही है यानी कि ये है मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति 2 नंबर के प्रश्न के 2 नंबर यानी कि 2 अंकों के 2 अंक का जो प्रश्न है उसके रूप में पूछी गई है। जो पीछे आगे जिसके बारे में मैंने आपको बात भी की थी कि भाई ये प्रश्न पूछ लिया गया है, ये वही पंक्ति है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। और वह रोती रोती यानी सूबेदारनी ओवरी में यानी कि भीतरी कक्ष में चली जाती है और लैला सिंह है वो भी रोता हुआ बाहर आता है। फिर वह वहाँ पर जो कि घायल इस समय वो तो यानी कि युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है, तो वजीरा सिंह से वह कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। यहाँ 2 बातें स्पष्ट हो गई। किसने कहा? सूबेदारनी ने कहा। किससे कहा? लैला सिंह से कहा। क्या कहा? यानी उसका जो बेटा बोधा सिंह और सूबेदारनी का पति सूबेदार हजारा सिंह यानी उनके प्राण बचाने की बात वो कहती है, वो भिक्षा मांगती है, ऐसी याचना उससे करती है और ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। उसी क्रम में देखिएगा आगे, लैला सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लैला चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा सिंह ने वैसे ही किया। यानी कि कुछ देर तक जो लैला सिंह है वो बोलता नहीं है, वजीरा सिंह की गोद में उसका सिर है और जब जब वह पानी मांगता उसे पानी पिला देता है। उसके बाद में यानी कि जो लैला सिंह है वो कहता है कि कौन? कीरत सिंह। तो वजीरा सिंह है वह समझता है कि वास्तव में इस समय ये अपने गांव में पहुंचा हुआ है और अपने भाई को इस समय देख रहा है, तो उसने हामी भरी। तो वो कह रहा है कि भैया मुझे थोड़ा ऊंचा ले लीजिए और अपने पट पर, अपनी जांग पर मेरा सिर है उसको आप रख लीजिए। उसी क्रम में देखिए, हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। यानी कि वो एक तरह से बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने गांव में है और अपने भाई कीरत सिंह की गोद में उसका सिर है। तब वो वहाँ पर ये कह रहा है कि अब की बार इस मौसम में
इस आम का जो पेड़ है, इसके जो आम है वो फलीभूत होंगे, और चाचा और जो भतीजा आप दोनों यहाँ पर आम खाना। जिस दिन जब इस यानी कि लैना सिंह का जो बेटा है उसका जन्म हुआ था, उसी समय यह आम का पेड़ लगाया गया। और उधर जो वजीरा सिंह है वह यानी कि भावुक हो जाता है और रोने लगता है। कुछ ही दिनों बाद में आगे देखिएगा, कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में गांवों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ समय बाद में यानी कि यहाँ पर जो युद्ध में मरने वालों की सूची आई, और उसमें जो नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लैना सिंह है उसका भी नाम आता है। कहने का तात्पर्य, ये जो कहानी है उसने कहा था, ये एक जो शीर्षक इसका बड़ा जिज्ञासात्मक है, जो शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है, और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी है, जिसमें लैना सिंह जो है यानी कि लैना सिंह को एक निश्चल प्रेमी के रूप में बताया है। वहीं पर ये साहसी, निडर है, कर्तव्य पालक है और वायदे का पक्का है। बहुत सारी चारित्रिक विशेषताओं के साथ इसका चरित्र चित्रण किया गया है, और इस प्रकार से ये जो अपनी कहानी है वो संपन्न होती है। और जो इसमें जगह जगह प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हमने बात की है, और उनका जवाब भी उनके साथ आया है, और हमने उन पर भी बातचीत की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कहानी को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से और पढ़ना है, और प्रत्येक जो पंक्ति है जहाँ प्रश्न बनता है उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम एक नए टॉपिक के साथ आगे वाले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।